बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेपाल की सूरत और इनकलाब आया है उसके बाद मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में भी वो इनकलाब आने जा रहा है। अब आवाम, जिसमें नौजवान तबका है, जिनके हकूक़ को गस्ब किया गया है, जिनके आगे अंधेरा ही अंधेरा है, अब उन्होंने लाजमी बात है निकलना है। और फिर उन्होंने राय एंड महलात, और जिन लोगों ने भी 3.5 साल में उन पर जुल्म किया है, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पुलिसमैन हैं, चाहे वो जजेस हैं, अब उनकी बारी है। वो अपने आप को बचा लें, किसी तरीके से अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भेज दें। अब उनके घर जलने शुरू हो जाएंगे और जर्नैलों की कोठियाँ जलना शुरू हो जाएंगी। और जर्नैल भी बीवी बच्चों समेत या तो बाहर भाग जाएंगे या फिर मारे जाएंगे, जिस तरह नेपाल में हुआ है और जिस तरह इंडोनेशिया में हो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े तजर्बाकार लोग सोशल मीडिया पे भी अपना एनालिसिस और ट्वीट की शक्ल में दे रहे हैं कि अब ये सबक पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। इमरान खान साहब ने हमेशा मफाहमत और पाकिस्तान की तरक्की की बात की है। जिस दिन उसने कहा ना कि मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे आ जाए, तो फिर आप यकीन नहीं करेंगे, जो भी 2 नंबर लोग हैं, जो भी गद्दार हैं, जो भी ताजर, संदकार, साफ़ी, जर्नैल, जजेस, पुलिसमैन, वज़ीर आज़म, जिन लोगों ने भी मुल्क पे जुल्म किया और मुल्क को लूटा है, उनके घर फिर महफूज नहीं रहेंगे। ये आप लिख लें, क्योंकि ये हवा होती है। जब हवा चलना शुरू हो जाए और पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को पता लग कि हमारे आगे अंधेरा है, ना उनको नौकरी मिल रही है, ना उनको यानी कि कोई काम मिल रहा है, ना उनको आइंदा का कोई फ़िक्र है कि पाकिस्तान कोई तरक्की करेगा, इसलिए वो मायूस हो चुके हैं। जब मायूसी हो जाए तो फिर आदमी जो कुछ भी कर सकता है। और एक बहुत बड़ी पार्टी जो इस वक्त मैदान में बाकायदा मौजूद है, उसने अगर लीड किया तो मैं कहता हूँ ये इनकलाब ज़्यादा दूर नहीं होगा। चाहे जितने मर्जी गद्दार ढूंढ लें, जितने मर्जी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में चले जाएं, जितने मर्जी कर लें, अब आसम मनीर के लिए रहना मेरे ख्याल है और जर्नैलों के लिए रहना उनको ख़तरा। जिस तरह नेपाल के फौजी माफ़ियाँ मांग रहे हैं, आप देख सकते हैं, जिनमें जनरल से लेकर ब्रिगेडियर कर्नल तक माफ़ियाँ मांग रहे हैं, देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये वक्त आने वाला है, जिन लोगों ने भी इस पाकिस्तान को बेचने के लिए, इस पाकिस्तान को तरक्की की पटरी से उतारने की कोशिश की है, उनका वक्त बुरा नज़र आ रहा है मुझे। यकीन नहीं करोगे, मैं कई 2-3 साल से कह रहा था कि आसम मनीर एक ख़तरनाक आदमी है, ये इसको उतारो। जो इस वक्त खुदा बन के बैठ गए हैं, यकीन नहीं करोगे कि उनको लिए ये जो मिसाल नेपाल में हुई है, नौजवान नस्ल जिसने कोई वजह नहीं, ना महंगाई का प्रॉब्लम, ना कोई इक़्तिसादी सूरत का प्रॉब्लम, ना नौकरियों का प्रॉब्लम ये था कि उनका जो है सोशल मीडिया और उनका इंटरनेट वो बंद करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि पूरे नेपाल में इस वक्त कर्फ्यू का समय है, लोग बाहर निकले हुए हैं। गाड़ियाँ जो है फ़ौज की वो भी लेके पीछे हट रही हैं, उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया है और माफ़ियाँ मांग रहे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए कोई मिसाल नहीं है। नवाज शरीफ, आसफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, ये अपने आप को गैर महफूज अब समझना शुरू कर दें। जो भी वज़ीर, जो भी संतकार, ताजर, जो भी साफ़ी, जिसने भी इस हुकूमत की मायद की है, जिस जर्नैल ने भी हुकूमत की मायद की है और इस मुल्क पे अजाब नाज़िल किया है, उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ये मेरे से लिख लें, इसलिए कि पाकिस्तान में वो यानी कि शऊर थोड़ा आया है, अभी ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि अभी गद्दार हैं जो सामने कुछ और हैं, अंदर खाते कुछ और हैं। जब वो गद्दार भी सब कुछ पता लग गया है कि कौन साफ़ है कौन गद्दार है, उसको भी
یعنی کہ چھلنی سے ثابت ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے ٹائم تو لیا ہے لیکن سب کو ننگا کر گیا ہے۔ ججز کو بھی سنبھالنا پتہ لگ جانا چاہیے، یہ جو ڈوگر ہے اور یہ افریدی ہے، ان کی بھی پتلونیں اب اترنے والی ہیں، یقین نہیں کرو گے، اور جرنیلوں کی بھی پتلونیں اترنے والی ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کے بلوچستان کے حالات ہیں، کے پی کے حالات ہیں، وہ ایک لاوا پھٹ چکا ہے۔ وہ کسی ٹائم بھی پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے لے گا، پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، پھر گولیاں ہوں گی، پھر گنیں ہوں گی، پھر کلاشنکوفیں ہوں گی، جو مرضی کر لیں۔ پھر آرمی والے 4-6 لاکھ بندہ جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ عاصم منیر کو فوری استعفیٰ دلایا جائے اور ملک میں فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا جائے، ورنہ انقلاب جو ہے وہ بالکل دروازے پہ کھڑا ہے، کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد ہے۔